हे अर्जुन, मैं अब तुम्हें सबसे गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं। इसे जानने से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे और ज्ञान प्राप्त करोगे। यह ज्ञान राजा विद्या, सभी विद्या का राजा, और राजा गुह्य, सभी रहस्यों का राजा है। यहां भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं अब तुम्हें सबसे गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं। इसे जानने से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे और ज्ञान प्राप्त करोगे। यह ज्ञान राजा विद्या, सभी विद्या का राजा, और राजा गुह्य, सभी रहस्यों का राजा है। यह पवित्र, अत्यंत शुभ, प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य, धर्म स्वरूप, अत्यंत सरल और शाश्वत है। जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे संसार के चक्र में जन्म और मृत्यु के बीच घूमते रहते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि मेरी अदृश्य रूप में स्थित है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। फिर भी सभी प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं। देखो मेरी दिव्य शक्ति। मैं सभी प्राणियों को धारण करता हूं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। जैसे हवा आकाश में स्थित है, वैसे ही सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं। यह समझने योग्य है कि मैं इस संपूर्ण सृष्टि को धारण करता हूं। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में समाहित हो जाते हैं और नए कल्प की शुरुआत में मैं उन्हें फिर से उत्पन्न करता हूं। मैं अपनी प्रकृति के अनुसार बार बार सभी प्राणियों को उत्पन्न करता हूं और मेरी इच्छा से वे कर्मों के अनुसार कार्य करते हैं। हे धनंजय, इन कर्मों से मैं बंधा नहीं हूं, क्योंकि मैं इन कर्मों से अप्रभावित और अनासक्त हूं। मेरी माया प्रकृति के द्वारा यह सारा संसार संचालित होता है। मेरी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है और मेरी इच्छा से ही इसका नाश होता है। मूर्ख लोग मुझे अव्यक्त रूप में जानने में असमर्थ होते हैं। वे मेरे मानव रूप को देखकर मुझे सामान्य मानव मानते हैं और मेरी वास्तविकता को नहीं समझते। वे दुर्बुद्धि वाले लोग व्यर्थ आशाओं और कर्मों में लगे रहते हैं और राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति वाले होते हैं। लेकिन जो महात्मा मेरी शरण में रहते हैं, वे दिव्य प्रकृति से युक्त होते हैं। वे मुझे अनन्य भक्ति के साथ पूजते हैं और वे मुझे अविनाशी और समस्त सृष्टि का कारण मानते हैं। वे निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं और अनन्य भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हैं। वे मेरे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखते हैं। कुछ लोग ज्ञान के द्वारा मेरी पूजा करते हैं, कुछ लोग एकत्व में और कुछ लोग भिन्न भिन्न रूपों में मेरी पूजा करते हैं। हे अर्जुन, मैं यज्ञ हूं, मैं बलिदान हूं, मैं द्रव्य हूं, मैं औषधि हूं, मैं मंत्र हूं, मैं घी हूं, मैं अग्नि हूं और मैं वह अर्पण हूं जो यज्ञ में दिया जाता है। मैं इस संपूर्ण सृष्टि का पिता हूं, माता हूं, धारण करने वाला हूं, पवित्र मंत्र हूं, ओंकार हूं, रक, साम और यजुर्वेद हूं। मैं परम लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, निवास स्थान, शरण, सखा, उत्पत्ति और नाश हूं। मैं संपूर्ण सृष्टि का आधार हूं। मैं अमृत और मृत्यु हूं। मैं सत और असत, सृष्टि और विनाश हूं। हे अर्जुन, मैं सूर्य की तरह प्रकाश फैलाता हूं और मैं ही वर्षा करता हूं। मैं अमृत और मृत्यु का कारण हूं और मैं ही अस्तित्व और अनस्तित्व का कारण हूं। जो लोग वेदों के अध्ययन और यज्ञों के द्वारा मुझे पूजते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग में दिव्य सुखों का आनंद लेते हैं।
वे लोग जब अपने पुण्य कर्मों का फल समाप्त कर लेते हैं तब वे पुनः इसी किसकी का इस नश्वर संसार में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वेदों के अनुसार धर्म का पालन करने वाले लोग केवल अस्थाई सुखों का अनुभव करते हैं, लेकिन जो लोग अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं और उनकी सुरक्षा करता हूं। जो लोग अन्य देवताओं की पूजा श्रद्धा के साथ करते हैं, वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वे अज्ञानता के कारण ऐसा करते हैं। मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं, लेकिन वे लोग मुझे नहीं पहचानते और इसलिए वे पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों को प्राप्त होते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वी ददगितु भोबा उसी वे मुझे प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ मुझे पत्ते, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। हे अर्जुन, जो भी कर्म करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी दान दो और जो भी तपस्या करो, उसे मेरे लिए अर्पण करो। इस प्रकार तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, चाहे वे शुभ हों या अशुभ। इस योग के द्वारा मुक्त होकर तुम मुझे प्राप्त करोगे। मैं सभी प्राणियों में समान हूं। मेरे लिए न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है, लेकिन जो लोग मेरी अनन्य भक्ति करते हैं वे मेरे भीतर होते हैं और मैं उनके भीतर होता हूं। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत पापी भी हो और वह मेरी अनन्य भक्ति करता हो तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह सही मार्ग पर है। वह व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह निश्चित रूप से जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, जो लोग पापी जन्मों में जन्मे हैं, चाहे वे स्त्री, वैश्य या शूद्र हों, यदि वे मेरी शरण में आते हैं तो वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर ब्राह्मण और ज्ञानी भक्तों की बात ही क्या करें। इसलिए हे अर्जुन, इस अस्थाई और दुखमय संसार में जन्म लेकर मेरी भक्ति करो, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मेरे प्रति श्रद्धा रखो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हरेंद्र टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए जुड़िए। जय श्री कृष्णा।